अल अज़हर क्या है? अल अज़हर आपके जहन में भी सुनकर सिर्फ आता है कि अल अज़हर एक यूनिवर्सिटी है। नहीं, आप गलत हैं। अल अज़हर ने दिया है बहुत कुछ। अल अज़हर ने दिए हैं हॉस्पिटल्स, अल अज़हर ने दिए स्कूल, और अल अज़हर ने बच्चों की सहूलियत के लिए दिया है अल अज़हर पार्क, जिसे कहा जाता है हदीक़तुल अज़हर। जब आप हदीक़तुल अज़हर के अंदर आते हैं तो यहाँ आने के बाद आपको एक और गेट के अंदर जाना होता है। यहाँ है पार्किंग टाइप, और यहीं से हमें टिकट लेना होता है। इधर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं और लाइन्स इनकी लगी हुई है। ये स्कूल के बच्चे हैं जो हदीक़तुल अज़हर रहले पर या फिर जो है स्कूल के साथ आते हैं इस तरफ। यहाँ टिकट लेने के बाद अब हम चलते हैं अंदर। टिकट ज़्यादा महंगा नहीं है, 40 पाउंड का है यहाँ पर, और वीकेंड पर जो है वो 50 पाउंड का। अंदर चलते हैं, आइए। अब हम सीखेंगे हुरूफ़ क़लक़ला के बारे में कि हुरूफ़ क़लक़ला कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और इनका क्या क़ायदा है। हुरूफ़ क़लक़ला जो कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये 5 हैं, क़ाफ़, लेकिन ये निशान जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुनफ़सिल में यूज़ होगा। तो अब बात करते हैं इस पार्क के बनने की, इस पार्क की हिस्ट्री की, और क्यों यह पार्क बनाया गया था, क्या उसके पीछे मकसद था। 1980s में जब निज़ारी मुस्लिम कम्युनिटी के जो 49th इमाम थे वो जब यहाँ आए, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने आपको गैरबिज सिटी दिखाई थी और उसमें छुपा एक हिडन प्लेस दिखाया था। नहीं देखा है तो देखें ज़रूर। तो ये उसी के करीब सले सालिम स्ट्रीट के पास ये पार्क है अल अज़हर। जब वो यहाँ आए थे तो ये एक कूड़े और मलबे का बहुत ऊंचा पहाड़ था, यानी ढेर था बहुत ऊंचा। और जब उन्होंने यहाँ से देखा कि एक तरफ गैरबेज सिटी है, दूसरी तरफ जो है कायरो के लोग रहते हैं और इस्लामिक कायरो भी यहीं से करीब है, तो यहाँ से सारी हवा जो है वो ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड, और ऐसी जो इंसान को बीमार कर दे। तो उन्होंने यहाँ देखकर हैरान हुए और कहा कि इन लोगों को एक ग्रीन लंग की ज़रूरत है, इन्हें हरे फेफड़े चाहिए जो इनको अच्छी सांस दे सके। और वो पॉसिबल हो सकता था सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीनरी से, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे पेड़ों से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर जो है एक पार्क बनाएंगे और उस पार्क के ज़रिए जो है इन लोगों को ग्रीन लंग देंगे। उस प्रोजेक्ट का नाम भी ग्रीन लंग था। उसके बाद 1990s के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन हुआ। आगा खान जो ट्रस्ट था उन्होंने जो उस वक्त इजिप्ट गवर्नमेंट थी उसके साथ साइन किया। इजिप्ट गवर्नमेंट ने उनको ये लैंड अलॉट किया और उसके बाद में इस पर काम शुरू हुआ और सन 2005 के अंदर इस पार्क को पब्लिक के लिए खोला गया। तब से लेकर आज तक यहाँ पर हज़ारों लोग जो है वो विज़िट करते हैं, और जितनी भी टिकट की प्राइजेज़ हैं वो सब आगा खान ट्रस्ट में जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का नहीं है, नहीं किसी एक स्पेशल कम्युनिटी का है। जो आगा खान ट्रस्ट है जो आज भी चलता है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा। आगा खान ट्रस्ट जो है उसने सिर्फ अल अज़हर पार्क नहीं बनवाया है, उन्होंने हुमायूं टॉम जो दिल्ली में उसमें भी काम करा है, काबुल अफ़गानिस्तान में भी काम करा है, और एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है आगा खान, वो भी उन्होंने ही बनवाई थी, और अब भी उनके जो है ट्रस्ट में काम चलता है। तो जब यहाँ से मलबा हटा तो 1.5 मिलियन क्यूबिक टन जो मलबा था वो यहाँ से हटाया गया, और इसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें भी निकली जिससे तारीख़ के दरवाजे खुले। फ़ातिमीन दौर की और अयूबी दौर की कुछ चीज़ें ऐसे निकली जिससे मालूम हुआ कि फ़ातिमीन और अयूबी यहाँ पर जो है वो गुज़र चुके थे, रह चुके थे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो हैं वो कूड़े में और मलबे में से बाहर आईं। ये सर्दियों का जो सूरज होता है ना, ये बड़ा मीठा और बड़ा हल्का होता है, और सनसेट का वक्त ये गोल्डन आवर ये बड़ा खूबसूरत होता है। इसकी आंखों पे पड़ती हुई धूप आपके दिल को खुश कर देती है। चलें इस पार्क को और एक्सप्लोर करते हैं। क्या कोई सोच सकता था कल का वो प्रोजेक्ट, कल की वो सोच आज इतनी बड़ी बन जाएगी कि चारों तरफ दूर से दूर तक यहाँ हरियाली है। मैं ख़ुद हैरान था जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था कि ये वाकई कायरो है जिसके आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ धूल मिट्टी है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ आपको हरियाली हरियाली दिखेगी। बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े घूम रहे हैं, सब अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा माहौल है और एक सुकून भरी हवा यहाँ पर जो है आपको महसूस होती है। जैसे जैसे आप इस पार्क में आगे बढ़ते जाते हैं, आप कायरो के शोर से दूर होते जाते हैं, आप ट्रैफिक के शोर से, धुएं से, पोल्यूशन से दूर होते जाते हैं और ग्रीनरी में एंटर होते जाते हैं।
यहाँ सिर्फ ग्रीनरी नहीं है, यहाँ पर बच्चों का खेलने की जगह भी है, प्लेइंग एरिया देखें। यहाँ पर सारे छोटे छोटे झूले हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। एक बच्चा अगर एक झूले पे बैठ जाता है तो वो, मेरे बचपन का ये जो है रिकॉर्ड रहा है, हटने का नाम ही नहीं लेता, दूसरा उधर खड़ा हुआ देखता है, जो तेज़ होता है वो तो उसे हटा देता है। मुझ जैसा, जैसे मैं बचपन में था, अगर मुझे झूले पर बैठना है तो मैं खड़ा रहता था कि ये उतरेगा, लेकिन वो उतरता ही नहीं था। लेकिन जब मैं बैठता था दूसरा वाला मुझे उतार दिया करता था। यही सीन मैंने अभी यहाँ पर भी देखा है। यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसमें एक रिवाज होता है कि न्यूली जो मैरिड कपल्स होते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी साइट्स पर जाकर जो है अपनी पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। तो अल अज़हर पार्क भी एक ऐसी साइट है जहाँ पर ये लोग आते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो है न्यूली मैरिड कपल है जो अपना फ़ोटो सेशन करा रहा है। इसी तरह सिटाडेल ऑफ कायरो में भी कराते हैं, और भी दीगर जो अच्छे पार्क हैं उसमें ये सब होता है। अल अज़हर पार्क की जो लोकेशन है ये दर्रासा और दरबुल अहमर कहलाता है। इस तरफ पूरा जो है ये दर्रासा है, और इधर ही जो है मशीक़तुल अज़हर, मस्जिदुल अज़हर, अखबारुल अज़हर और मस्जिद हुसैन है, और उधर ही जो है मुस्तशफ़ा हुसैन जो अल अज़हर का हॉस्पिटल है वो भी यहीं है। तो सन जो है वो सेट हो चुका है और मगरिब की अज़ान होने वाली है। मगरिब भी यहीं अदा कर लेंगे खुशनुमा माहौल के अंदर, और फिर रात में देखते हैं कि ये पार्क कैसा दिखता है। من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر. इस्लाम की खूबसूरती ये होती है कि जहाँ आप हों वहाँ आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। अभी मैंने भी एक छोटी सी जमात के अंदर नमाज़ अदा की थी। थोड़ा सा हम आगे आए थे तो इधर देखें यहाँ पर कितनी बड़ी सफ़ बनी हुई है, और सब जो है वह नमाज मगरिब अदा कर रहे हैं। इस पार्क में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पेड़ और पौधे हैं। इस पार्क के एनवायरनमेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर जो है एक छोटी सी लेक भी बनाई गई है, जिसके सामने मैं बैठा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये लेक पूरे में जो है घूमती है, और उस लेक के सामने जो है एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। एक नहीं, कई कैफ़े और रेस्टोरेंट भी इस पार्क के अंदर हैं, और ये हाईली जो है जगह पर बना हुआ है, काफ़ी स्टीप है ऊपर, तो बड़ा अच्छा यहाँ का जो है मंज़र है। इस ज़िंदगी की रफ़्तार बहुत तेज़ है। अगर आप भी थक गए हैं तो रुकें, सांस लें, ऐसी जगह आएँ जहां आपको ये ज़िंदगी रिसेट कर दे और आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकें। मैं ये नहीं कहूँगा आप अल अज़हर आएँ, अगर यहाँ हैं तो अल अज़हर आएँ, वरना अपनी सिटी में, अपने इलाके में किसी ऐसे पार्क में जाएँ जहाँ आपको सुकून मिले, जहाँ आपको शांति मिले। एक सांस लें और फिर से शुरू करें। इन पेड़ों के बीच में चलना और रात में इनकी लाइटिंग, ये आपको एक ऐसा एहसास देती है जो शायद ही आप भूल पाएंगे। मेरे सामने उधर किला दिख रहा है जो जगमगा रहा है, और पीछे लाइटिंग। इस वीडियो को और भी ज़्यादा पुरसुकून बनाने के लिए हम आए हैं कायरो ही नहीं, पूरे इजिप्ट की सबसे सुकून भरी जगह नाइल कॉर्निश। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे कैमरामैन ने हमें बताया था कि इजिप्ट में एक बहुत ट्रेंडी रेस्टोरेंट कैफ़े जो है वो ओपन हुआ है, जो कि जापानीज़ नंबर 1 डेजर्ट से फेमस है, जिसका नाम है तैयाकी। तो यहाँ पर आए हैं और फर्स्ट रिव्यू आपको देते हैं कि वाकई जापान का नंबर 1 डेजर्ट है कि नहीं है। जापान की जो माचा है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस वजह से मुझे जापानीज़ कुछ फूड्स भी जो है बहुत पसंद है।
अब ये क्योंकि आइसक्रीम का है और माचा वगैरह का है, तो देखते हैं कि यहाँ के ड्रिंक्स और आइसक्रीम कैसी हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। काफ़ी टेस्टी है और एक बाइट और लेते हैं, एक में मालूम नहीं हुआ है। टेस्ट थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल आइसक्रीम जैसी होती हैं वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। हो सकता है इस वजह से ट्रेंडी है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। आइसक्रीम के बाद अब टेस्ट करते हैं जैपनीज़ मैचा। चलें अब इसे पॉक करते हैं। या तो जो माचा मैंने पी है वो रियल है या ये रियल है। जो माचा और कैफ़ेज़ पे मिलती है उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि जापानीज़ है तो हो सकता है कि ये रियल हो, इसमें उसमें काफ़ी फ़र्क है। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देकर कहूँ तो इसमें जो रियल टेस्ट है ना, जो एक ग्रासी टेस्ट आता है माचा के अंदर, वो इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। वैसे तो कायरो में बहुत सारे नाइल कॉर्निश हैं, लेकिन ये जो कॉर्निश है ये एक तो नया है और दूसरा बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत इजीली जो है लोग यहाँ आ सकते हैं। हमने इससे पहले भी कई वीडियोस में इसका जिक्र किया, जिसका नाम है ममशा अहले मिस्र। यहाँ पर ये समझ लें कि रात तक 1 बजे तक 2 बजे तक लोग जो हैं वो घूमते रहते हैं। तो आप कभी कायरो आएँ, इससे पहले भी मैंने कहा था, अगर आपको नाइल आसानी से ईज़िली देखना है और एक्सपीरियंस लेना है नाइल का, और नाइल में जो बोट पर बैठना है, तो आप जो है यहाँ ममशा अहले मिस्र में आ सकते हैं। ईज़िली गूगल पर इसकी लोकेशन जो है मिल जाती है और बाकी ऊबर वगैरह पर भी इसकी लोकेशन मिल जाती है। नाइल कॉर्निश की एक अच्छी बात और ये है कि इस कॉर्निश पर 13 एंट्रीज गेट हैं। आप कहीं से भी जो है दाखिल हो सकते हैं और इसका एक ही रोड है, उसके बाद आप कहीं से भी एंटर हो और कहीं से भी एग्ज़िट हो जाएं। तो ये था हमारा अल अज़हर पार्क और जापानीज़ नंबर 1 डेजर्ट का एक व्लॉग, जो छोटा सा एक्सपीरियंस था हमने आपके साथ में शेयर किया है। अब मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मिस्र की कौन सी जगह देखना चाहते हैं। ज़्यादातर जगह मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ और देखना हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर क्या नाम है इसका? क्या कर रहे हो? मैग्नेट अंदर चला गया, बिल्डिंग नहीं आ रही है।